Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Hassan Nizamani, teacher of biology. Today we start second lecture of chapter number 2 biological molecules. हमने इससे पहले जो है वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, जिसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स, बायोकेमिकल्स और प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एनिमल का जो एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म, उनका यूटिलाइजेशन का क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में कितना है। ठीक है, अब हमारा जो आज के मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो है वाटर एंड द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सबसे पहले हम वाटर को देख लेते हैं कि वाटर है क्या। वाटर इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वाटर एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है, बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन एवरी सेल। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वाटर हर सेल में पाया जाता है। इट इज़ द मीडियम इन विच ऑल सेलुलर इवेंट्स अकर। इट इज़ द मीडियम इन ऑल सेलुलर इवेंट्स का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं या सेलुलर इवेंट्स होते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्शन एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इन द बॉडी। वाटर एड्स द फोल्डिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देन हम चलते हैं ये सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ बॉडी इज़ ड्यू टू वाटर। हमारी बॉडी की सेमी फ्लूइड नेचर क्यों है? क्योंकि वाटर की वजह से वाटर रेगुलेट्स करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। वाटर एक्सीलरेट करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को, क्योंकि वो आयन प्रोवाइड करता है। वाटर कंटेंट्स इन द बॉडी अल्टर्स इन द डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया। ठीक है, वाटर कंटेंट्स क्या इन द बॉडी क्या करता है? चेंज करता है हमारी डिहाइड्रेशन को। अब हमारे पास अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90% है। और अब वाटर की हम बायोलॉजी के हिसाब से बात करें, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वेराइटी ऑफ रोल एंड द रीजंस फॉर इट्स इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ ड्यू टू द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर बेसिक केमिस्ट्री हम वाटर के मॉलिक्यूल की देखें तो सबसे पहले हमारे पास वाटर का जो फार्मूला है वो है H2O। इसमें क्या है? हमारे पास 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन आर ज्वाइंट टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू मेक अप ईच वाटर मॉलिक्यूल। वाटर की हम बात करेंगे, वाटर को कहा जाता है कि वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर नेचर है या पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट इज़ have a very slightly negative end or negative charge, and oxygen atom and very slightly positive end are the hydrogen atoms. The oxygen end act as a negative and the hydrogen ends act as a positive, cause the water to be polar। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? जो हाइड्रोजन है उसके पास नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से वाटर को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। और इस वजह से आपके पास इस पे 2 चार्ज हैं तो इसको डायपोल भी कहते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड डायपोल, उसको हम डायपोल भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है ऑक्सीजन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन्स स्पेंड मोर टाइम अराउंड ऑक्सीजन एटम देन हाइड्रोजन एटम रिजल्टेड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या बनता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्रिएट्स ए परमानेंट डायपोल इन द मॉलिक्यूल, जिसको हम वाटर को डायपोल कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पोलरिटी हम देखें, पोलर मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्या है? ए मॉलिक्यूल दैट हैज़ वन साइड दैट इज़ मोर नेगेटिव देन अदर। द ऑक्सीजन एटम इज़ मोर नेगेटिव देन द हाइड्रोजन एटम। Water structure. Water is a molecule made up of hydrogen atoms and 1 oxygen atom. The hydrogen atoms have a slightly positive charge and oxygen atom have a slightly negative charge. Biologically important properties हम वाटर की देखें तो हमारे पास कुछ इसके पार्ट हैं। सबसे पहले है behave as a best solvent, slow to absorb and release heat, high heat vaporization, and an amphoteric molecule, coercive force in water.
हमारे पास बिहेव एज ए बेस्ट सॉल्वेंट, या इसको वाटर एज ए एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल आर सो स्मॉल सो मैनी ऑफ देम कैन एसोसिएट विद द सोल्यूट टू मेक देम सोल्यूबल। हमारे पास क्या है, वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट है। क्यों बेस्ट सॉल्वेंट है? क्योंकि इसकी जो है वो ये पोलर मॉलिक्यूल है। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैनी पोलर सब्सटेंस, जिनको हम सॉल्यूट्स कहते हैं, पर्टिकुलरली आयोनिक सब्सटेंस डिसोसिएटेड इन आयन एंड डिज़ोल्व इन वाटर। हमारे पास वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट है जिसमें जो है वो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पोलर नेचर की वजह से। और कुछ ऐसे भी है कि वाटर कैन आल्सो एक्ट एज ए सॉल्वेंट टू मैनी नॉन पोलर सब्सटेंस, जैसे कि हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस में क्लोरीन है, या उनसे भी जो है वो कुछ ये डिज़ोल्व हो सकता है। वाटर इज ए सॉल्वेंट, आवर डेली लाइव्स आर अ फुल सॉल्यूशंस। ए सॉल्यूशन इज मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस डिज़ोल्व विद अनदर। द पार्ट दैट डिज़ोल्व इन इज द solutes, the solute dissolve in solvent, example salt dissolve in water to form a salt solution। ये एक हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन है जिसको हम साल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट। स्लो टू एब्जॉर्ब, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ हाई। वाटर की कहता है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ हाई। वाटर की स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी वो हाई। इट टेक ए लॉट ऑफ एनर्जी टू वार्म अप। वाटर जो है वो गर्म होने में ज़्यादा एनर्जी जो है वो लेता है। मिसाल के तौर पे वाटर को हम बॉयल करते हैं तो बॉयल होने के लिए उसको जो है वो क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कुछ दूसरे हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको वार्म अप होने के लिए या उनको बॉयल होने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी एनर्जी जो है वो वाटर को चाहिए। द थर्मल स्टेबिलिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर बेस्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ इंडिविजुअल सेल टू अलो द बायोकेमिस्ट्री ऑफ लाइफ कैरीड एट फेयरली कॉन्स्टेंट रेट। इट मीन्स कि इसी वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की वजह से जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जो हमारे सेल्स हैं, वो जल्दी ही जो है वो वार्म अप, या इसको हम कह सकते हैं कि उन पे हीट का अफेक्ट जो है वो देर से होता है, ज़्यादा जल्दी नहीं होता। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। दूसरा है हमारे पास हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल टुगेदर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, टुगेदर होते हैं। लिक्विड वाटर रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर। वाटर को वेपर की फॉर्म में, लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, वाटर नीड्स टू लॉस ए लॉट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म आइस। ड्यू टू दिस रीज़न द कंटेंट ऑफ सेल आर अनलाइकली टू फ्रीज। वाटर जो है वो इसको फ्रीज़ होने में भी ये ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है, और वार्म अप होने में या बॉयल होने में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिस वजह से वाटर की वजह से हमारे जो सेल हैं वो बिल्कुल सही मिक़दार में रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक है एम्फोटोरिक मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एम्फोटोरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटोरिक मॉलिक्यूल क्या है? एम्फोटोरिक मॉलिक्यूल वो होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज एम्फोटोरिक बिकॉज इट एक्ट इज बोथ इन एसिड एंड बेस। जिसके पास ये दोनों जो है वो आप कैरेक्टरिस्टिक कहें कि वो एसिड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो, बेसिक प्रॉपर्टी भी हो, उसको कहेंगे एम्फोटोरिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मिसाल के तौर पे एसिड और जो है वो बेसिक कैसे बात है हमारे पास। अगर एक हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसको हम देखें तो उसको जब वो टूटेगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन और दूसरा जो है वो OH निकलेगा। तो जो हाइड्रोजन आयन है वो एसिडिक है और जो OH है आपके पास जो है वो बेस है। वाटर खुद तो एक जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन जब वो टूटता है तो उसमें उसके पास जो है वो दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एसिडिक भी और बेस भी। एसिडिक कैसे हाइड्रोजन की वजह से, और OH की वजह से जो है वो बेस। और इसके अलावा हमारे पास कहता है जो
ability of water molecule means that it is perfect medium for the biochemical reactions occurring in the cell। अब हमारे पास इसी वजह से जो हमारे सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए वाटर एक परफेक्ट मीडियम है। इट एक्ट एज ए बफर, ठीक है। मिसाल के तौर पे ब्लड हमारा एक बफ़र है, ये एक एग्जांपल है। और बफ़र क्या है? बफ़र हेल्प टू प्रिवेंट चेंज इन द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन एसिड और एन अल्कलाइन इज एडेड। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन मिसाल के तौर पे उसमें क्या हो, उसमें कोई भी हम चीज़ ऐड करें, कोई एसिडिक या कोई अल्कलाइन चीज़ ऐड करें तो उसकी पीएच चेंज ना हो, ठीक है, या पीएच को चेंज ना होने में प्रिवेंट करे तो उसको हम जो है वो बफ़र कहते हैं। इसी वजह से जो हमारे सेल में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो वाटर की वजह से जो है वो ईजीली हो जाते हैं। हमारे पास ये लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वाटर की। कोहेसिव फोर्स इन द वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास कोहेसिव फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। सिमिलर मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है? वाटर, और एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ड्यू टू द पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म ए चेन। ये क्या बनाते हैं? जब एक दूसरे से ये अट्रैक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? ये एक चेन बनाते हैं। दिस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट ब्रेक अपार्ट विच हेल्प टू फ्लो फ्रीली। ये इसकी वजह से क्या हो सकते हैं? इजीली जो है वो फ्लो हो सकते हैं, फ्रीली फ्लो हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इनमें क्या होता है? द रिमेन टुगेदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोहेसिव फोर्स होती है वो दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। और इसके अलावा हमारे पास एक और भी है एडेसिव फोर्स, जिसको कहा जाता है एडेयर टू सरफेस। मिसाल के तौर पे जो वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स, उसकी ये जो फोर्स होगी। और एडेसिव कौन सी होगी? कोहेसिव इट मीन्स सेम मॉलिक्यूल, और जो एडेसिव होगी इट मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे किसी भी, मिसाल के तौर पे एक बीकर है और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है? वाटर है। तो बीकर और वाटर क्या है? आपस में दोनों डिफरेंट हैं। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आपके पास क्या होगी? एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास कहा जाता है देयरफॉर वाटर इज एन एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट एंड मैट्रिक्स मीडियम बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल। तो ये था हमारे पास वाटर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसके बारे में कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं।